बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल। तो नाजरीन, जिस घड़ी का इंतजार था वो अब से कुछ ही घंटों की दूरी पर है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फाइनल मैच होने जा रहा है एमसीजी ग्राउंड में। 13 नवंबर की तारीख दी गई थी। अगर बारिश ने रंग में भंग ना डाला तो हमें इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हरा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जबकि इंग्लैंड ने भारत को 170 फॉर नन 170 इस तरह से इबरतनाक शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। आज के शो में इन दोनों टीम्स के प्लेयर्स का कंपैरिजन करेंगे। अब कौन से बैटर हावी रहे पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के उन पर, और इसी तरह बॉलर्स और एमसीजी में क्या ट्रैक रिकॉर्ड चलता आ रहा है, टॉस मैटर करता है, कौन सी टीम पहले टॉस जीतकर बैटिंग करती है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर तज्जिए के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान बट साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन। हम फाइनल में पहुंच चुके हैं, सिर्फ कुछ घंटे रह गए हैं एक बड़े मार्के में जिसमें इंग्लैंड के साथ हम कभी भी T20 में खास तौर पर आईसीसी इवेंट्स में हम नहीं जीते, तो हमने वो बदला भी चुकाना है। कुछ हमने पड़ोसियों का ख्याल करना है, उनको उन्होंने हराया, उनका बदला भी हमने लेना है। तो क्या देख रहे हैं कल के मैच में? आगाज जहां से भी आप करना चाहें। देखिए, ये तो एक बड़ा अच्छा जेस्चर होगा कि सबसे पहले तो आप वर्ल्ड कप जीतें और साथ ही में साथ वालों का बदला भी आप ले लें। हाँ, क्योंकि ये बड़ा टची टॉपिक हुआ है। इस पे इस टाइम मजाक करना भी जो है ना, वो बबाले जान बन सकता है। बबाले जान बन सकता है। बिकॉज आई थिंक कुछ लोग इसको ट्रोल की नियत से करते हैं, कुछ इसको जस्ट फॉर फन कर देते हैं। बट ऑब्वियसली क्रिकेट इज सो क्लोज टू द हार्ट इन पाकिस्तान या इन इंडिया, और उसको जो उसमें पूरी तरह दिलो जान से ज़्यादातर लोग हैं, तो वो फिर उसको दिल पे ले लेते हैं ऐसी बात को, जिसमें कुछ प्लेयर्स भी हैं विच आई थिंक शुडंट बी द केस। ठीक है, टीमें हारती हैं, टीमें बड़े कम स्कोर पे भी आउट होती हैं, टीमें बड़े कमाल भी करती हैं। इससे किसी टीम का कुछ उतर नहीं जाता, कोई प्लेयर लेस नहीं हो जाता। समटाइम्स यू डोंट अचीव व्हाट यू एम फॉर, तो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। और मेरे ख्याल इसको प्रोफेशनल्स की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल, उसको इसमें दिल लगी ऐसी नहीं कर लेनी चाहिए कि उसकी जो गुफ्तगू है या जो उसका एक्सप्रेशन है वो इन अ बैड टेस्ट जाए पब्लिकली। बिल्कुल। आई थिंक प्रोफेशनल्स शुड एक्ट लाइक प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मेलबर्न में, उसके हवाले से कुछ हमारी टीम ने पैकेजेस वगैरह भी तैयार किए हैं। तो मेलबर्न में कल जो है वो फाइनल खेला जाएगा। 13 नवंबर की डेट दी गई थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड ट्रॉफी के लिए ये जंग लड़ेंगे। कौन टीम ने बड़े मार्के के लिए भरपूर प्रैक्टिस भी की है, और कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि हम नर्वस नहीं हैं, प्रेशर होता है लेकिन कोशिश करेंगे कि दबाव ना लें। पहले उन्होंने जो कहा है वो सुन लेते, उसके बाद फिर आप अपना तज्जिया इसमें पेश कीजिए। तो जनाब, एक खबर हमने ये भी बीच में सुन ली कि बारिश का जो है वो 95% चांसेस है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि सलमान बट साहब, पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी कहा जा रहा था कि तूफानी बारिश है, मैच शायद ना हो पाए, लेकिन एकदम से मौसम चेंज हो गया और पूरा मैच हुआ। ये भी नहीं कि कोई ओवर भी कम हुआ, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। और इसके साथ साथ बाबर आजम ने कहा है कि हम फुली कॉन्फिडेंट हैं, हम इंशाल्लाह ये मैच जीतेंगे। प्रेशर होता है लेकिन हम नर्वस नहीं होंगे। देखिए, मेलबर्न एक ऐसी जगह है जहाँ पर कहते हैं कि एक दिन में आपको तमाम वेदर्स देखने को मिलते हैं। सही। तो इट इज़ हाईली अनप्रडिक्टेबल। और ऐसा नहीं है कि अगर बारिश का फोरकास्ट आ रही है तो फिर बारिश ही होगी। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के और दूसरी टीम के, वो स्विच्ड ऑन रहे हैं। उन्होंने हर सूरत ऐसे सोचना है कि मैच होगा और अपने वक्त पे होगा, एंड दे हैव टू बी रेडी फॉर द गेम। बाकी ये है कि वो मीडिया की खबरें और ऑब्वियसली लोगों की एक्सपेक्टेशन, और हर बंदा अपने मोबाइल गैजेट में देखता है कि जी बारिश हो रही है तो बारिश होगी। देयर एंटिसिपेशन इज़ फाइन, और उनका भी कंसर्न है, जाहिर है वो देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनकी टीमें वर्ल्ड कप जीते। पाकिस्तान के तो बहुत सारे लोग हैं, इंग्लैंड की भी फॉलोइंग बहुत है, पाकिस्तान बना पड़ा इस टाइम मेलबर्न तो। हाँ जी, तो आई थिंक लोगों की एंटिसिपेशन इज़ फाइन, विच इज़ हाईली अप्रिशिएटेड। बहरहाल ये कि प्लेयर्स को तैयार रहना है। मेलबर्न में कोई पता नहीं है उस वक्त पे धूप निकल आए, उस वक्त पे मैच अपने वक्त पे शुरू हो जाए, तो प्लेयर्स को स्विच ऑन रहना है। आई थिंक बाबर ने जो बातें की हैं बड़ी सही बातें की हैं। ऑब्वियसली बड़े मैच का प्रेशर होता है, अगर कोई ये कि नहीं होता तो वो सच्ची बात नहीं है। और ये भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट, बिकॉज यही इंसान के बस में है, यही आपसे लोग चाहते हैं, यही आवाम देखना चाहती है। विनिंग एंड लूजिंग ये अल्लाह के हाथ में है। आपकी कोशिश 100% होनी चाहिए, विच इज़ फाइन।
और बाकी है कि अच्छी चीज़ है कि हर प्लेयर ने कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में अपना हिस्सा डाला है। बिल्कुल। ओपनर्स भी एट द एंड ऑफ द डे सेमीफाइनल बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, उसके अलावा इफ्तिखार अच्छा खेल रहे हैं, शान अच्छा खेल रहे हैं, नवाज हो गए, शादाब हो गए, उसके अलावा हारिस जो लेटेस्ट इंडक्शन है वो बहुत अच्छा खेली। बॉलर्स हारिस रऊफ बहुत अच्छे चल रहे हैं, शाहीन ने जान पकड़नी शुरू कर दी। सो नसीम शाह भी डिसेंट बॉलिंग कर रहे हैं। आई थिंक ऑल इज़ वेल फॉर पाकिस्तान। सही जी, ऑल इज़ वेल फॉर पाकिस्तान। बारिश के हवाले से जो बात कर रहे थे, T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन इतवार को खेला जाना है। ऑस्ट्रेलियाई महकमे मौसमियात में अब ऑफिशियली इतवार को फाइनल मैच में बारिश की पेशगोई कर दी है। इससे पहले तक इंटरनेट सोशल मीडिया पर यह बातें की जा रही थी। इस स्टेटमेंट के बाद जो शायकीन है वो काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं। शायकीन ने क्या कहा है वो पहले जान लेते हैं। तो जनाब ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दे दी गई है ऑस्ट्रेलियाई हुकाम की जानिब से कि बारिश की तवक्को है, जिस पर शायकीन काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं। रिजर्व डे के हवाले से भी कुछ चेंजेस की गई हैं, इस बारे भी सलमान भट्ट साहब से पूछेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के फाइनल मैच की, जो कि कल होने जा रहा है MCG ग्राउंड में, जहां पर अब बारिश की भी तवक्को की जा रही है कि इम्कान है कि 95% बारिश हो सकती है। उसके लिए ICC की जानिब से रिजर्व डे रखा गया। पहले 2 घंटे का मार्जिन दिया गया, अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 4 घंटे का मार्जिन दे दिया गया है रिजर्व डे पर, अगर पहले दिन मैच कंप्लीट नहीं होता या 10 ओवर से कम का मैच होता है। सलमान भट्ट साहब, ये इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये कुछ चेंजेस लाई गई हैं या पहले से इस तरह के कोई रूल्स मौजूद हैं? नहीं, आई थिंक ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उन्होंने ये जो है ना बनाई है इस तरह की रूलिंग, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि 6 ओवर्स का होना लाजमी है दोनों इनिंग्स में मैच के डिसाइड होने के लिए। ये पहली बार है कि 10 ओवर्स तक ले जाया गया। वो तो अगर आगे इन्होंने ये कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा अगर ऐसा होता है, तो फिर हो सकता है वो 6 से 10 पे आ जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ये चीज़ की गई है। लेकिन मेलबर्न के अंदर ही तो टेलेस्ट्रा डोम है, मेलबर्न के अंदर ही तो वो स्टेडियम है जो पूरा कवर हो जाता है, ऊपर से बंद हो जाता है। ICC की जानिब से कहा गया कि नहीं करवा सकते, वहाँ पे कैपेसिटी 50,000 की है। बस बात ये है ना कि क्रिकेट हो ना हो, कैपेसिटी पूरी होनी चाहिए। तो असल बात तो ये है, रिफंड ना करने पड़े पैसे। हाँ, तो असल बात तो ये है कि सब तंग हो जाएं, लेकिन उनका जो है ना कैपेसिटी उनकी पूरी होनी चाहिए। वहाँ से वो ऑलरेडी डरे भी हुए हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुना है शुएब अख्तर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, शेन वॉटसन का डेब्यू था और इस तरह से कुछ चीजें थी, तो वो शायद हमारे फास्ट बॉलर से वहां पे डरे भी हों। तो फास्ट बॉलर की अगर बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज जो फाइनल टाकरा है कल मेलबर्न के मैदान में, दोनों टीमों में वहां पर भी मार्क वुड है, कोई अकेले हमारे हाँ बिल्कुल इसी तरह ही है। कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, उस पर जनाब एक खुसूसी रिपोर्ट बनाई गई है, वो पहले देख लेते, देन सलमान भट्ट साहब से पूछते कि कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान की जानिब से और कौन सा इंग्लैंड की जानिब से मेन जो है वो रोल प्ले कर सकता है। तो जनाब ये एक खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी, कौन सी टीम के किस प्लेयर ने किस तरह से परफॉर्म किया है इस वर्ल्ड कप के मैचेस जो खेले गए हैं ग्रुप स्टेज पर और उसके बाद सेमीफाइनल में। तो पाकिस्तान की तरफ से भट्ट साहब बाबर आजम, रिजवान, शादाब और अफरीदी जो हैं वो टॉप परफॉर्मर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के हिसाब से। इन पर तो गुफ्तगू करते हैं। पहले इंग्लैंड के कंपैरिजन कर लिया जाए। मार्क वुड अगर खेलता है तो अगर सीरीज देखी जाए पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने मैचेस तो 2 खेले, लेकिन उन 2 मैचेस में उन्होंने तंग किया, 44 रन दिए, 6 खिलाड़ियों का आउट किया। मार्क वुड अगर कल खेलते, सेमीफाइनल नहीं खिलाया गया, अगर वो फिट होते हैं, खेलते हैं, तो पाकिस्तान उसको किस तरह से टैकल करेगा? देखें, आपने बड़ी अंडर स्टेटमेंट दी है, तंग कह के। उन्होंने अच्छी खासी मुसीबत डाली थी वो 2 मैचेस में। और आई थिंक इस वर्ल्ड कप के अंदर भी जितने मैचेस वो खेले हैं, और अगर आप देखें कि ये ओनली बॉलर है जिसने 35 प्लस बॉल 150 से ऊपर की हैं। बाकी सबके सिंगल फिगर्स में है, किसी के 10 हैं और किसी के 5 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 3 हैं। ये ओनली बॉलर है जिसने 35 से ज़्यादा दफ़ा 150 को क्रॉस किया है। तो ही इज़ बाय फार द क्विकेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड कप, और एक्यूरेट है, और बड़े शौक से पिछला बॉल करता है जिस पे बैट्समैन तंग होते हैं। और आई थिंक वो आता है तो इंग्लैंड की बॉलिंग में जान पड़ती है, वो नहीं आता तो इंग्लैंड की बॉलिंग सेम बॉलिंग नहीं रहती। बिल्कुल। सो ही इज़ अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, जिसको हमें केयरफुली खेलना है। देखें, हमारे लिए प्लस पॉइंट्स क्या है कि 4 ही बाउंसर कर सकता है ना, 1 ओवर में 1 अला हुआ है। बिल्कुल। तो तेज गेंदें करता है तो आप यू मेक श्योर कि आप इसको विकेट ना दें, आप इसके 24 बॉलों में कोशिश करें 30 रन हो जाए। हाँ, तो जो यॉर्कर भी उन्होंने किए लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने मार्क वुड को फेस किया है, जिस टाइम पाकिस्तान में खेल रहे थे कराची में और लाहौर में,
उस टाइम जब मार्क वुड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बॉलिंग की है वो किस तरह से की वो पहले देख लेते हैं। तो जनाब मार्क वुड जो है लास्ट टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, सिर्फ 2 मैचेस खेले, 6 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी खिलाड़ी कहीं ना कहीं उनके बाउंसर से डरे में, और जैसा कि सलमान भट्ट ने कहा कि क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 ही कर सकते हैं ना। तो हमने देखा कि उन्होंने फुल लेंथ बॉल भी किए, आसिफ की एक विकेट हमने देखी, लेकिन सलमान भट्ट साहब का कहना है कि वो आसिफ की अपनी गलती। ऐसे ही है सर? देखिए ऑब्वियसली ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमारा एक प्लेयर था, दोस्त था, मुझसे नाम नहीं यहाँ पे लेंगे, तो उसने कहा कि यार ये फलां बॉलर बड़ा तेज है। तो एक और दोस्त था, वो नॉन क्रिकेटर था, उसने कहा मैं बताता हूँ इसको कैसे खेलना। अच्छा। तो उसने कहा वो कैसे कहता है, जब वो गेंद कराने आया आपने पीछे हो जाना। ठीक है। तो जो आसिफ ने किया है वो यही किया है कि जब आप फास्ट बॉलर को खेल रहे हैं तो यू हैव टू कवर द लाइन ऑफ द बॉल। वो चले गए लेग अंपायर की तरफ, तो बॉलर ने क्या किया, उसको सीधा विकेटों में गेंद कर दिया, आउट हो गए। सो इसमें बॉलर के कमाल से ज्यादा जो है आसिफ ने उनको जो स्पेस दिया ना, वो ना कवर होने वाली स्पेस थी, इतनी ज्यादा स्पेस और इस स्पीड के बॉलर को। तो आई थिंक आप उसको करेक्ट क्रिकेट खेलें, उसकी पेस को यूज करें। एवरी डे इज नॉट संडे, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी लाइन पे ही गेंदे करेंगे, लूज बॉल भी मिल सकते हैं उस पर 2 शॉट। वो इतनी स्पीड है कि वो जहां गैप में निकली वो चौका छक्का ही होगा। सो आई थिंक कि पाकिस्तान को सेंसिबल क्रिकेट खेलनी है और प्रॉपर क्रिकेट पे रिलाई करना है। ये मेलबर्न वो ग्राउंड नहीं है कि जिधर आप हल्का सा मारें शॉट और समझें कि बाहर चली जाएगी। इसकी साइडें बहुत बड़ी हैं बिल्कुल, और इस पे अच्छी क्रिकेट और अच्छी बैटिंग, टेक्निकल बैटिंग करनी होगी पाकिस्तान। ठीक है जी। मार्क वुड पर तो अभी सवालिया निशान है कि खेलते हैं या नहीं खेलते, क्योंकि सेमीफाइनल अभी उन्होंने नहीं खेला था। लेट्स सी कि कल इंग्लैंड की टीम उन्हें लेती है या नहीं। सैम करन जो हैं उन्होंने जनाब 6 मैचेस खेले पाकिस्तान टूर में और उन्होंने 172 रन देके 7 विकेटें हासिल की। ये मार्क वुड ने 2 मैचेस में, इन्होंने 6 में। ये उस तरह से तो तंग नहीं कर सकते पाकिस्तान बैटर्स को, लेकिन इसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वर्ल्ड कप में ये बहुत अच्छा जा रहे हैं। इस मेलबर्न की ग्राउंड में क्योंकि ये स्लोअर वन बड़ी डिसेप्टिव करते हैं और शॉर्ट बॉलिंग करते हैं, तो इस पे क्योंकि साइड बाउंड्रीज बड़ी हैं और स्लोअर बॉल को हिट मारने के लिए बैट्समैन को बहुत जोर लगाना पड़ता है। वो हमने देखा अफगानिस्तान के मैच में 5 आउट किए इन्होंने इसी वर्ल्ड कप और में, वो स्लोअर वंस पे ही किए, शॉर्ट स्लोअर वंस पे। तो पाकिस्तान को उसको केयरफुली मैनेज करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वो जो 65 मीटर बाउंड्रीज जिस पे पाकिस्तान में क्रिकेट होती है, 80 मीटर बहुत फर्क है। इसको कैलकुलेट करके खेलना पड़ेगा। और पाकिस्तान अब काफ़ी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, बड़ी अच्छी क्रिकेट भी पाकिस्तान के प्लेयर्स ने खेली है। दे हैव टू मैनेज बड़े गैप्स, बड़ी बाउंड्रीज मेलबर्न में मैनेज और एक और चीज़ है कि ये जो बारिश क्योंकि हो रही है, पिचेस अंडर कवर है, वेदर ऑफ कोर्स उधर कोल्ड है, तो पॉसिबल है कि पिच में मॉइस्चर हो। सो अगर हुआ तो टॉस वाइटल होगा। ओके, अगर वो होता है मॉइस्चर तो टॉस वाइटल होगा, फिर पहले बॉलिंग करने वाली साइड को एडवांटेज है अगर वो सही जगह पे बॉलिंग करे, जैसे इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ एडवांटेज हुआ। एमसीजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी ये कह रहा है। सैम करन की पहले परफॉर्मेंस देख लेते, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट बॉलर की तरफ जाएंगे। तो ये सैम करन को हमने देखा, उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 5 आउट किए थे जी। नेक्स्ट जो हथियार है क्रिस वॉक्स, मुसलसल खेल रहे हैं, पाकिस्तान टूर भी किया उन्होंने। मैचेस ऑल दो 2 ही खेले क्योंकि इंग्लैंड ने हर एक खिलाड़ी को ट्राई किया, कॉम्बिनेशन बनाना था वर्ल्ड कप के लिए। उन्होंने 4 विकेटें ली उन 2 मैचेस में, लेकिन अब इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहले क्रिस वोक्स का परफॉर्मेंस दिखा देते हैं इस वर्ल्ड कप में, देन फिर सलमान भट्ट साहब से उस पर तजिया लेते हैं। तो जनाब ये परफॉर्मेंस थी क्रिस वोक्स की, जो पाकिस्तान का दौरा उन्होंने किया, 2 मैचेस खेले, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान भट्ट साहब, क्रिस वॉक्स किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं फाइनल में पाकिस्तान के लिए? ये तो यकीनन खेलेंगे। देखिए अगर तो मॉइस्चर हुआ पिच में तो ये बहुत खतरनाक होंगे, बिकॉज ये टेस्ट में भी खेलते हैं, वनडे क्रिकेट भी बहुत खेलते हैं और लंबी बॉलिंग का तजर्बा रखते हैं। और जहाँ पे मूवमेंट अवेलेबल होती है, अवे स्विंगर बहुत अच्छा। आप देखें बाबर आजम को इन्होंने ड्राइव पे आउट किया, बिल्कुल, जो कैच हुआ। सो इनकी वेरिएशन, सटल वेरिएशन है, सीम बड़ा रेगुलरली ये लगता है। अगर पिच में मॉइस्चर हुआ, मूवमेंट हुई, तो ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलर्स हो सकते हैं। और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भी रेगुलर खेलते हैं, लाइन लेंथ बड़ी इनकी एक्यूरेट है। सो अगेन जो इन्होंने आउट किया, वेरिएशन पे किया, शॉर्ट पिच बॉलों पे पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं खेल रहा था। होम सीरीज़ में जो हमने अभी चलाई है उनकी वीडियो, आसिफ अली अगेन शॉर्ट पिच पे आउट हुए, बाबर आजम को ड्राइव से आउट किया। तो ये एक इंटेलिजेंट बॉलर है, ही ट्राइज टू कवर बेसिस इन अ वे जहाँ पर ही बॉल्स टू हिज फील्ड। ठीक है, ये एक्सट्रावेगेंट नहीं होता, ये आके कोई ये नहीं है कि आपको पूरा बाउंसर करेगा यॉर्कर मार के। ये लाइन एंड लेंथ पे सही कैलकुलेटेड और स्लोअर वंस को यूज करके वेरिएशंस के साथ अपने ओवर्स गुजारता है। रन्स देने पे आए तो रन्स भी खुले दे सकते हैं, लेकिन अगर मॉइस्चर हुआ तो ही माइट बी डेंजरस। ये तंग कर सकते हैं। अच्छा जी, बॉलर्स की कारकर्दगी तो हमने देख ली, अब कुछ बैटर्स पर बात कर ली जाए। बैटर्स में जनाब जॉस बटलर हैं,
हैरी ब्रुक हैं और एलेक्स हेल्स हैं। एलेक्स हेल्स चूँकि पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और लास्ट जो सेमीफाइनल खेला गया है उसमें एलेक्स हेल्स की परफॉर्मेंस कोई भी नहीं भूला होगा। 86 रन की, 86 और 87। पहले एलेक्स हेल्स की परफॉर्मेंस देख रहे थे जो पाकिस्तान का दौरा किया है, देन उसके अकॉर्डिंग किस तरह से पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग लाइनअप तैयार करना। तो जनाब ये ओपनिंग पेयर की परफॉर्मेंस आपने देखी कि किस तरह से 174 रन रहा सेमीफाइनल में इंडिया के अगेंस्ट, जिस तरह से लाठी चार्ज किया जोस बटलर ने और एलेक्स हेल्स ने। पाकिस्तान इनके खिलाफ किस तरह से, किस स्ट्रेटजी से जा सकता है, वो सलमान भट्ट साहब से पूछ रहे थे। सलमान भट्ट साहब, 174 ये ओपनिंग पेयर जिसने जिस तरह से लाठी चार्ज किया, अब अगर अर्ली विकेट नहीं मिलती तो हमारे पास क्या ऑप्शंस बच जाते हैं अगर इस फाइनल में? देखिए, इंग्लैंड की बैटिंग ऐसी है कि ये किसी भी बॉलिंग को अटैक कर सकती है और अपनी अपना जो रन रेट है उसको मेंटेन करने की कैपेबिलिटी रखती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग इंडिया की बॉलिंग नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है उसमें चारों के चारों 140 प्लस है। चारों बॉलरों का चलान हो जाता है जब ये मोटरवे ठीक हो गया। तो ये वो वाले लड़के नहीं हैं जिनको आप आराम से लाठी चार्ज कर ले। इनके लिए आपको उससे बढ़कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम हमारे बॉलर्स को भी लाइन लेंथ मेंटेन करनी है। अगर वो ऑफलाइन जाएंगे, ये वो वाले बैट्समैन है, बख्शेंगे नहीं किसी को। उन्हें पता है, पीएसएल खेले में एलेक्स हेल्स, बिल्कुल इकट्ठे खेले हुए। और अगर ये देखें, ये प्राइमरीली जो मैच है ना, ऑन द फेस ऑफ इट, उस दिन कोई एक्सेप्शनल लड़का सबको हैरान परेशान करते हुए एक अलग चीज़ है। लेकिन ये मैच है पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंग्लैंड की बैटिंग। हमारा पावर प्ले पहला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हम बॉलिंग करेंगे और वो बैटिंग करेंगे। आई थिंक वहाँ पर मैच का एक बड़ा हिस्सा डिसाइड होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो अटैक है वो बड़ा रिलायंट होता है कि अगर आप पावर प्ले में 1-2 विकेट्स ले लेते हैं शाहीन, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रेशर में ले आता है ओपोजिशन को। और वहाँ पर अगर इंग्लैंड बैट थ्रू कर जाता है और ये ओपनर्स में से एक बंदा लंबी इनिंग खेलता है तो वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हैरी ब्रुक वगैरह ने पाकिस्तान में रन जरूर किया, ऑस्ट्रेलिया में जाके अभी तक उनकी फॉर्म वैसी नहीं है। हैरी ब्रुक ने 18 रन ओवरऑल किए। इंग्लैंड पे बड़ा प्रेशर होगा और ये 2 विकेटें गिर जाती हैं तो फिर किसी और बंदे को खड़े होकर वर्ल्ड कप में वो काम करना पड़ेगा जो अभी तक उसने नहीं किया। सही जी, अभी हमने अपने बैटर्स को अंडर प्रेशर नहीं करना। अगर 174 रहा है तो यही इंग्लैंड की टीम के खिलाफ हमने 203 भी किया हुआ है। 2034 कराची में इंग्लैंड के खिलाफ ये मैच खेला है। अगर उनका ओपनिंग पेयर स्ट्रांग है तो हमारे भी कोई माड़े नहीं है। रिजवान ने 160 किया हुआ इस वर्ल्ड कप में, बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उनकी भी फॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह बहाल होगी। सेमीफाइनल में 50 करके ओवरऑल 92 रन बना चुके हैं। तो 92 का जो हिस्सा है अभी तक वर्ल्ड कप के लिए हमारे लिए वो अच्छा रहा है। पहले उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, देन इस पर बात करें। तो जनाब ये परफॉर्मेंस थी हमारे ओपनिंग पेयर की, रिजवान और बाबर। अगर सर एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर हैं तो दूसरी जानिब अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म में आगे रिजवान भी और बाबर भी। लास्ट सेमीफाइनल में 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप भी दी हमने। क्या देख रहे हैं, उनकी बॉलिंग कोई खातिर ख्वाह में नहीं लानी चाहिए, इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए? देखिए, अगर ये दोनों अच्छा खेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए कोई भी हदफ हुआ वो आसान हो जाएगा। दे आर एज गुड एज एनीवन। ये वाहिद प्लेयर है दुनिया का जिसकी 8 सेंचुरी की पार्टनरशिप्स हैं 3 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। और ये रिसेंट में दोनों ने 50-50 रन किए। लास्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 200 प्लस चेज किया इन दोनों ने। सो हर वो चीज़ मौजूद है जिससे कॉन्फिडेंस लेवल्स हाई हों, जिससे फील गुड फैक्टर अच्छा हो। और इंग्लैंड की बॉलिंग कोई बहुत बड़ी बॉलिंग नहीं है। एक मार्कवुड के आने से उसमें जान पड़ती है, एक पेस का आंसर जरूर आता है, लेकिन वैरायटी कोई नहीं है। वैरायटी कोई नहीं है, वो ऐसे ही है, आप समझ लें कि जैसे मतलब कोई भी डिसेंट बॉलिंग हो, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ जी। तो अगर ये डिसेंट क्रिकेट खेलते हैं तो डिसेंट क्रिकेट जी अगर ये खेलते हैं तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की ओपनिंग ही हम 174 नहीं करेंगे, जितने भी बनाएंगे 0 पे इंशाल्लाह हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे और 92 की जो तारीख है वो दोहराएंगे। इस तरह से वर्ल्ड कप घर लेकेंगे, बिकॉज वी हैव एंड वी विल। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल इंशाल्लाह फाइनल के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स प्लेक्स।